देखो, ये है आपके क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो सीजीएल में आए हुए हैं और आने की संभावना है। बट ऐसे क्वेश्चन 100% आते हैं, हर साल आते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन 100% मिलेंगे। लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ोगे तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे और ना ही आप उसमें सेलेक्टेड हो पाओगे, क्योंकि आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें करना क्या है, अगर आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे A+B+C का Q वाला, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। इसमें कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान करेंगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन ऐसी शॉर्ट ट्रिक नहीं, नियम के अनुसार बनी हुई है। तो देखो, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है कि A+B+C बराबर 6, AQ+BQ+CQ प्लस -3ABC बराबर 126 है। तो AB+BC+CA किसके बराबर होगा, बताइए भाई। तो देखो, इसमें क्या करेंगे, अगर मैं जैसे उसने क्या बोला A+B+C बराबर 6 और AQ+BQ+CQ -3AB बराबर क्या दिख रहा है, 126 है। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि अगर ये चीज़ है तो मैं C बराबर 0 मान लूँ इसमें, बताइए मान सकता हूँ या नहीं, बताइए। आपने पढ़ा या नहीं, ये चीज़ तो आपने पढ़ी होगी। यहाँ पर केवल मैं क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ और एक अच्छी स्मार्ट अप्रोच के साथ करा रहा हूँ, ठीक। अगर मैंने C बराबर 0 मान लिया है तो A+B बराबर क्या हो जाएगा, 6। AQ+BQ बराबर क्या हो जाएगा भाई, 126। अब पूछेगा क्या, फिर ये भी पूछेगा, बताइए भाई, ये हो गया नहीं हो गया, बताइए। इतनी समझ में आ गई बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे। अब पूछा क्या है भाई, ए बी। पूछा क्या है भाई, ए बी। ए बी पूछा या नहीं, बताइए भाई। देखो, अगर अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये चाहिए मुझे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि AQ+BQ बराबर क्या हो जाएगा, A+B, एक कोष्टक में A² माइनस AB प्लस B² हो जाएगा ना, हो जाएगा, बताइए भाई। ये चीज़ होती है, फॉर्मूला पढ़ाया आपने, पढ़ाया नहीं पढ़ा, आपने कहा बिल्कुल पढ़ा। तो मैं कह सकता हूँ कि 126 बराबर क्या हो जाएगा, A+B का मतलब 6। अगर मैं इसमें से A² प्लस B² निकालूँ, इससे निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 -2AB और माइनस पहले से वही AB। बताइए, इससे काट दो, 6 दूनी 12 बराबर, अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ 12 माइनस AB, 3 से 7 कट जाएगा भाई, कटे या नहीं कटे, 12 माइनस AB आपको दिखाई दे रहा है ये, बताइए दिखाई दे रहा है आपको, आपने कहा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो AB बराबर क्या आ गया भाई, 12 - 7 इक्वल टू कितना आ गया, 5। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, हो जाएगा, बताइए भाई। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, कन्फर्म है, बताइए भाई कन्फर्म है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल है, बताइए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x+y+z बराबर 30 है, बाई कोष्टक में x+y+z बराबर 64, जेड x+y+z बराबर 50। तो 2x+y+z बराबर क्या होगा, जहाँ उस क्वेश्चन ने कहा है कि x+y+z ग्रेटर देन है 0 से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इस चीज़ को, आप खुद बताइए, ये चीज़ लिखनी पड़ेगी बार बार, इसको ए मान लेता हूँ मैं, ठीक। ए या कुछ भी मान सकता हूँ, बी मान सकता हूँ, तुम खुश हो। आपने कहा भाई चलो अपने नाम से मान ली, ए मान लीजिए, ये ए है, ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, बताइए भाई हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स से बराबर कितनी हो जाएगी, 30, वाई ए बराबर 64 और जेड ए बराबर क्या हो जाएगी भाई, 50। अब पूछेगा क्या हमें, पूछेगा क्या, 2 ए बराबर क्या हो जाएगा,
यही पूछेगा, पूछेगा या नहीं पूछेगा। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड ए बराबर क्या हो जाएगा, 50, 114, 114 और 10, 30, 144। 144 का मतलब अगर मैं ए कॉमन ले लूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगी, 144। और मैंने इसको पहले से ही माना था, पहले से ही माना था नहीं, तो फिर ही मान लूँगा। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144। ए बराबर कितना आ जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा बताइए भाई, 12। मुझे चाहिए कितने का, 2a का। बताइए मुझे चाहिए कितने का, 2a का। तो मैं कह सकता हूँ इंटू 2 कर दूँ, इंटू 2 कर दूँ, बराबर 2a बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना, हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताइए भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं और आने की संभावना है। आप इस तरीके से करोगे तो बिना टेंशन के करोगे, पेपर में टाइम बचाओगे, इधर उधर भटकोगे नहीं। क्योंकि अगर सवाल की कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी करोगे आप, तो आपका माइंड थकेगा, माइंड थकेगा तो आपके अगले क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे टाइम से नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद भी अदर सब्जेक्ट है, उसमें आपको बोरिंग महसूस होगी, क्योंकि आपका माइंड पहले से थक चुका है। इसलिए भाई चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने कहा कि x बराबर क्या चाहिए, 33 लगी हुई है, यानी कि इसमें से क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो मैंने x बराबर है ये, y बराबर 31 माइनस 14√3। तो x³ y³ प्लस 3x³ y³ का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1181, 1143, 1198, ऑप्शन डी 1157। बताइए भाई इसको कैसे करेंगे, कमेंट में लिखिए जल्दी। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। और मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसमें यूनिट डे लगाऊँ, यूनिट यानी कि यूनिट डे लगाऊँ, तो चारों के भाई अलग अलग है या नहीं, बताइए भाई अलग है या नहीं। तो आप कह सकते हो क्या, अगर मैं भाई इसमें से क्या कर दूँ, एक्स क्यों निकाल सकता हूँ बारह पहले, 31 प्लस 14√3 हो जाएगा, कोमा वाई बराबर क्या हो जाएगा, 31 माइनस 14√3 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, मैंने कुछ नहीं किया अभी, केवल लिखा है अभी। अब ये वाला निकालना है अभी। अगर मैं यूनिट डेट निकाल लूँ इसका, x³ प्लस y³ का, तो बराबर क्या आ जाएगा बताइए। ये चीज़ कट जाएगी, कटेगी या नहीं कटेगी। अगर भाई मैं इनको जोड़ूंगा, चलो जोड़ लेता हूँ, 31 प्लस 14√3 प्लस 31 माइनस 14√3। ध्यान से देखना भाई मैं क्या क्या रहा हूँ। 31 का मतलब दूनी 62, 62 का यूनिट 2 हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है, प्लस 2 सॉरी 3 है या नहीं 3। अब x³ का मतलब क्या है, ये वाला। y³ मतलब क्या है, अगर मैं इसका गुणा करूँगा तो भाई क्या आएगा, 31 एक 31 का मतलब 1 आ जाएगा। यूनिट डेट 1 आएगा नहीं आएगा, आपने कहा बिल्कुल आएगा। अब क्या आएगा देखो, अगर मैंने इसका इसमें किया, अब मैं इसका इसमें करूँगा तो एक बार माइनस आएगा और एक बार प्लस आएगा, आएगा ना, तो इससे ये कट जाएगा। इसलिए केवल लास्ट वाला कर लीजिए गुणा, हो जाएगा ना, हो जाएगा बताइए। अब बताइए 4 चौका 16, 16 का मतलब यूनिट डेट 6 और √3 इंटू √3 3, तो 36 18। बताइए 2 प्लस, अगर यहाँ पर 1 है, माइनस की नहीं होगा यूनिट डेट तो प्लस का करना पड़ेगा। तो कितने, 11 में से 8 के 3 इंटू 3 बराबर 11 इजकल टू क्या आएगा, यूनिट डेट क्या आएगा इसका। बताइए क्या इसका यूनिट डेट 1 था, नहीं। या इसका था, नहीं। बताइए भाई क्या इसका था, नहीं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है या नहीं, बताइए भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताइए भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत। भाई दोस्त हैं, कोई भी, एनीबॉडी कोई भी हो सकता है। आप स्टूडेंट हैं, आप सब हमारे लिए समान हैं। बताइए भाई अगला सवाल चलें, अगला सवाल क्या कह रहा है देखें। चलिए अगला सवाल क्या है, बताइए भाई क्या है क्वेश्चन का आंसर। बताइए भाई कमेंट में जल्दी लिखिए, बताइए। और देखो चलो मैं खुद कर रहा हूँ, सोचना कैसे किया मैंने।
आप खुद बताइए, अगर मैं इसमें सी बराबर जीरो मान लूँ, सी बराबर जीरो मान सकता हूँ नहीं मान सकता? आपने कहा बिल्कुल मान सकते हो। तो क्वेश्चन क्या रहेगा यार, ए प्लस बी। क्वेश्चन केवल इतना रहेगा यार, ध्यान से देखना। ए प्लस बी बराबर 11, ए बी बराबर 38 और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर अब पूछा है, पूछा या नहीं पूछा? बताइए भाई, बताइए भाई, अब पूछा या नहीं? तो आप खुद कह सकते हो ये चीज़, अगर ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है तो क्या होता है, ये क्या होता है, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है नहीं होता? बताइए, बताइए भाई, माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल होता है। मुझे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं ये चीज़ यहाँ से निकाल लूँगा। अगर मैं इसका वर्ग कर दूँ भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगी, तो ए बी का मतलब 38 हो जाएगा, बराबर 121 हो जाएगा। 121 माइनस 76 हो जाएगा ना, हो जाएगा? बताइए, 11 में 6 के 5 बचे, 11 में थे 7 के 4 बचे। बताइए, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो मैं कह सकता हूँ कि 11, इसकी और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45 माइनस 38। अब क्या बचा भाई, 15 में 8 के 7, 11 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा ना, हो जाएगा? बताइए भाई, 77 हो जाएगा ना, हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? बताइए भाई, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? सी। भाई सी क्यों आ रहा है सबसे ज़्यादा, पता नहीं पड़ रहा, सी तो पीछे पड़ गया भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बताइए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोला कि x-5 का होल क्यूब प्लस x-6 का होल क्यूब प्लस x-7 का होल क्यूब बराबर 3x-5 x-6 और x-7 है, तो x बराबर क्या होगा? अगर देखो इस तरीके से लिखा हो, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab सी लिखा है, यानी कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये। बताइए भाई, इस फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं? आपने कहा बिल्कुल लिखा है भाई। तो मैंने ये बताया, अगर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर भाई 0 होता है। आप पेपर में फंसना मत, अगर ऐसा फॉर्मेट बना है, आपको एक्स पूछा है, यानी कि एक्स वाई और कुछ भी हो सकता है, तो आप सिर्फ एक्स यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रख देंगे, 0। और यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो अब ये क्या चीज़ है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई ना, हो गई? बताइए भाई, ए बी सी, तो कुछ नहीं करना, केवल जोड़ना है बस। x-5 प्लस x-6 प्लस x-7 बराबर क्या हो जाए, 0। 3x माइनस 7 13, 13 5 18 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा ना, आ जाएगा? बताइए भाई, x बराबर 6 आ जाएगा ना, आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा? बताइए भाई। भाई वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, और अपने दोस्तों को बताइए। अगर मैथ इस तरीके से पढ़ना है, बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। सच में ऐसी कोई टॉपिक नहीं रहेगा इसका जो आपको नहीं आए। आप चुटकियों में सवालों को करोगे, देखते ही आंसर बता दोगे आप। ऐसे नहीं ऐसे होगा, और आप सिर्फ कोई चीज़ें आप ऐसे पढ़िए, नई सिलेक्शन होगा तो आप इसके काबिल तो हो जाओगे कि मैं पढ़ा सकता हूँ। बताइए भाई, अंदाज़ा लगाइए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको 4 साल बीत चुकी हैं, तो आप कहीं जाकर कोचिंग में पढ़ा तो सकते हो भाई, इस तरीके से पढ़ो ना। चलिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपका, देखो अगला सवाल क्या है भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा? तो आपको इसमें तो कुछ करते नहीं है, ये तो फॉर्मूला पे हल हो जाता है। जैसे देखो, अगर ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखना, x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, उसने 5 दे रखा है। बताइए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है,
ए क्यू माइनस थ्री ये होता है, बताइए ए क्यू माइनस थ्री होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, 5 का क्यू 125 माइनस थ्री इंटू 5 बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए भाई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दो एक आध और दूँ, आप करोगे भाई, प्रैक्टिस करिए। चलिए अगला सवाल इस, बताइए भाई, इस सवाल को सॉल्व कीजिए अब। सेम क्वेश्चन है, मैंने अगली समझाया था, सेम क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं करना भाई, जैसा वो था वैसा यही है। कर जल्दी करिए भाई, बहुत जल्दी कीजिए भाई। तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है कि इसका क्यू, इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे 64, और क्या करेंगे, थ्री ए करेंगे, माइनस थ्री ए का मतलब 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, बताइए भाई। 12 का मतलब क्या होता है, 52, बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाए ना हो जाए। कुछ नहीं करना होता भाई, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, सेम इसी जैसा एक और। चलिए भाई इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी, करिए भाई, बहुत जल्दी कीजिए। सेम क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं करना, जैसा वो था वैसा ही है, केवल इसमें √5 लिखा हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना होता। इसका क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ए क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए। ए क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, 5√5 हो जाएगा, बताइए भाई। माइनस क्या हो जाएगा, थ्री ए, थ्री ए का मतलब क्या हो जाएगा, 3√5 हो जाएगा। इसका टू कितना आ जाएगा भाई, बराबर क्या, 2√5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बताइए भाई। ऑप्शन सी हो जाएगा ना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, बताइए भाई। अगला सवाल ये है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू बराबर क्या हुआ। तो ये चीज़ अगर इस फॉर्म में है तो हमें ये बनाना पड़ेगा भाई, किस फॉर्म में, यानी कि x प्लस 1/x फॉर्म में ये चीज़ बनाना पड़ेगा। अब बनाएंगे कैसे, देखो इसने ये कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं 9x उधर कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 9x हो सकता है ना हो सकता है, बताइए। और अगर दोनों पक्षों में x का भाग दे दूँ तो मैं क्या क्या कह सकता हूँ, 1/x है हो जाएगी, इधर 9 हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए। ये फॉर्म बन गई, बताइए ये फॉर्म बन गई या नहीं बन गई। आपने कहा भाई बिल्कुल बन गई। अगर ये फॉर्म बन गई तो आप ये कह सकते हो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू क्या हो जाएगा, बताइए। ए क्यू माइनस थ्री हो जाएगा, 9 का क्यू क्या हो जाएगा, बताइए। अगर अब ये निकाल लूँगा तो ए क्यू का मतलब 9 का कितना, 729 माइनस क्या हो जाएगा, थ्री ए, थ्री ए का मतलब 27, 27 इजकल टू कितना हो जाएगा, 700 तो हो जाएगा ना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताइए भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अभी कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए फिर लाइक कीजिए, कर लिया आपने। और भाई अपने दोस्तों को, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उन सभी को भाई बता दीजिए, एक बार सब्सक्राइब जरूर करा दीजिए। आने वाले समय में आपको डिजिटल बोर्ड पढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपकी कृपा रही तो आप बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड आ सकता है, क्योंकि अभी बजट नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो। इसलिए भाई थोड़ा सपोर्ट करो, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें ये कहा अगर मुझे इस फॉर्म बनानी पड़ेगी भाई तभी तो ये निकलेगा, निकलेगा ना निकलेगा, आपने कहा जरूर निकलेगा। तो मैंने ये लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0, तो मैंने 9x उधर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा बराबर 9x, एक्स का दोनों पक्षों में भाग दे दिया, एक्स इधर कट जाएगी तो एक्स बचेगा, 1/x हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। अब ये इसके फॉर्म बन गई, बताइए भाई। अब इसके फॉर्म में बन गई या नहीं बन गई, आपने कहा बिल्कुल बन गई। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स क्यू, 9 का क्यू 729 माइनस 27 मतलब 3a। अब 700 तो होगा नहीं, बताइए। इससे और क्या बेहतर समझाऊँ आपको, चलिए भाई बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। जैसे मैंने अगला कराया वैसे ही
आपने अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, तो 8x³ प्लस 8x³ पावर -1 यानी कि इनवर्स है का मान ज्ञात कीजिए। CGL 2019 में आया हुआ है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है 11, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 18 है। बताइए भाई कैसे होगा। तो देखो पहली बात तो ये क्या चीज़ है, 4x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0, और इसने ये क्या दे रखा है भाई 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर ये पूछा है। अगर मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि 2x³ प्लस 1/2x³, बताइए भाई सेम हो गया या नहीं होगा, बताइए भाई सेम है या नहीं। आपने कहा बिल्कुल है भाई। तो मैं इस चीज़ को इस फॉर्म में बनानी पड़ेगी भाई आपको। कैसे बनाओगे भाई, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर मैं ये 6x है उधर ले लूँ 4x² प्लस 1 बराबर 6x, अब मैं दोनों पक्षों में क्या करूं, अगर मैंने दोनों पक्षों में 2x का भाग दिया तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ 2x कट जाएगी 3 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा भाई, बताइए ना बचेगा। तो चल दोनों पक्षों में 2x का भाग दिया, दोनों पक्षों में 2x का भाग दे दिया, तो मैं कह सकता हूँ 2x प्लस 1/2x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए। अब ये पूछा है बस, कुछ नहीं पूछा इसमें, अब सेम ये पूछा है, बताइए। अब मैं कह सकता हूँ कि इसके बराबर रख सकता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ AQ, ए का मतलब 27 माइनस 3A का मतलब 9 बराबर 18 आ जाएगा ना, बताइए भाई। यहाँ तक किसी को दिक्कत, बहुत नॉर्मल समझाया मैंने, छोटी छोटी बातों को वो ध्यान में रखते हुए आप समझोगे, कभी नहीं भूलोगे। अगर इस तरीक़ा से, अगर ये 8x³ प्लस 8x³ इन्वर्स है, यानी कि जब कोई 1/x बराबर होता है तो मैं x इन्वर्स लिख सकता हूँ या नहीं, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये इसी फॉर्म में लिखा था, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लाने के लिए इसको बनाना पड़ेगा। अब मैंने 2x से दोनों बच्चों भाग कर दिया, तो 2x प्लस 1/2x बराबर 3 बचा। अब ये a हो गई, AQ माइनस 3 होता है, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3A, 3 इंटू 3 मतलब 9, 27 में तो 9 हो गए तो 18 बचे या नहीं बचे, बताइए भाई 18 बचे या नहीं बचे। चलिए अगला सवाल क्या है आपको, चलिए अगला सवाल क्या है आपका। क्वेश्चन ये क्या है कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 194, जहाँ x ग्रेटर देन 0 से, तो x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा। अब आप खुद बताइए, मैंने सारे टाइप करा दिए, यानी कि सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है आपको एग्जाम में नहीं है। और ये भी क्वेश्चन CGL का है, आप सर्च कीजिए भाई, ये भी क्वेश्चन किसका है, ये भी क्वेश्चन CGL का है, Tier 1 का, 13/6/2019 को लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है 4/6/2019, यानी कि 4/6/2019 CGL का भाई, Tier 1 का। आप सर्च कीजिए भाई, आप विश्वास नहीं होगा, आपको सर्च कीजिए, आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा, ना तो इसके ऑप्शन में बदलाव होगा ना किसी में बदलाव होगा। तो देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ने ये बोला कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर 94, x ग्रेटर देन 0 से, तो x-2 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं ये चीज़ निकालूँ, x² प्लस 1/x² निकालूँ तो क्या हो जाएगा। देखो करते कुछ नहीं, अगर इसमें 2 जोड़ा प्लस इसमें 2 जोड़ा, 196 हो गया, यहाँ 14 का वर्ग हो गया, बताइए अब क्या हुआ भाई। अब भाई x² प्लस 1/x² हो गया। अब मुझे 1/x चाहिए, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ा, तो ये 1/x, x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 4, हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए भाई। ये चीज़ समझानी पड़ेगी, क्या पर आपको समझ में आएगी, समझा दो एक बार। चलिए समझा दे रहा हूँ, आप फिर जो मत कहना क्या होता है। देखो ये क्या करते हैं, अगर मैंने x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 इसमें जोड़ा बराबर 194 प्लस 2 इसमें जोड़ा,
तो ये बताइए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बन गया, बराबर ये कितने हुए, 14 का होल स्क्वायर बन गया बना। बताइए, अब ये चीज़ कट जाएगी, तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा बताइए भाई, 14। अगर मैं फिर इसमें +2 जोड़ूंगा, इसमें 2 जोड़ूंगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर एक्स प्लस 1/x बराबर क्या इतना आएगा, 4 आ जाएगा ना ये। बताइए भाई, समझ में आ गई यहाँ तक, पक्का, अब कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो अब पूछा क्या भाई, x-2 का होल स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ कि x² प्लस 1 बराबर 4x, तो x² प्लस -4x प्लस 1 बराबर 0। मुझे चाहिए क्या भाई, x-2, x-2 चाहिए ना भाई। तो भाई अब दिक्कत हो गई, दोनों तरफ 4 जोड़ दो भाई, तभी तो बनेगा x-2 का। अगर मैं इसमें 4 जोड़ूंगा, x² प्लस 4 -4x, अगर ये 1 है उधर कर दूँ, बच्चे कितने, 3, बच्चे नहीं बच्चे, बताइए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत, बताइए, 3 बच्चे, तो ये क्या हो गया, x-2 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर कितना है, 3 हो गया नहीं हो गया, बताइए भाई, x-2 का होल स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत। और भाई यही पूछा है, आप खुद देख लीजिए, यही पूछा, क्या पूछा है, यही पूछा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा। चलिए भाई, ये भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, CGL में 2019 में आया हुआ है ये, आप खुद बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बता सकते हैं आप, बताइए भाई। चलो मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। अगर इस फॉर्म को आपको लिखना होगा, देखना 8x³ अगर मैं इसको आसान लिख रहा हूँ, 2x³ माइनस 3y³ अपॉन 2x माइनस 3y, ठीक है। इस चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ भाई, a³ माइनस b³ है, a³ माइनस b³ है यानी, तो ये एक यानी कि a माइनस बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, a² प्लस ab प्लस b² बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो ये कह सकता हूँ 4x² प्लस 6xy प्लस 9y²। अब ये इसके फॉर्म का बन गया, बना या नहीं बना, बताइए भाई, ये बना या नहीं बना। तो मैं कह सकता हूँ, तुलना कर सकता हूँ इस चीज़ की, किससे, x² bxy प्लस cy², सी की वैल्यू, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। अब पूछा क्या भाई, पूछा है 2a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा, तो वैल्यू रख दीजिए भाई, 4 दूनी 8 प्लस 6 माइनस 9, 8 और 6 14, 14 में तो 9 के बताइए भाई क्या बचे, 14 में तो 9 के क्या बचे 5। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ना हो जाएगा, बताइए भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए भाई, पक्का समझ में आ गया आपको। चलिए अगला सवाल क्या है आपका, अगला सवाल क्या कह रहा है, बताइए भाई। सेम क्वेश्चन है, मैंने अगला सवाल कराया वैसा ही क्वेश्चन है, SSC CGL Tier 1 6/6/2019 में आया हुआ है, करिए भाई, सेम क्वेश्चन है, जैसा पहले किया वैसा। चलिए मैं समझा देता हूँ आपको, सेम ये जिस तरीके से किया है उसने वैसा ही करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 27 का मतलब 3, 343 का मतलब 7, तो 3x³ माइनस 7y³ अपॉन 3x माइनस 7y, सेम क्वेश्चन है भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, अगर ये कट जाएगा तो कह सकता हूँ 9x²
प्लस क्या हो जाएगा 49 y² प्लस ए बी का मतलब 7 या 21 XY हो जाएगा ना, हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। बताइए, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 9x² प्लस 49y² प्लस 7 × 3 XY। अब बताइए, अगर मैं इस क्वेश्चन से यानी कि इस से मैं इसकी क्या करूं, तुलना करूं, बताइए क्या क्या हो जाएगा। देखो, ए की वैल्यू ये हो जाएगी 9, बी की वैल्यू 49 हो जाएगी, और भाई सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ना हो जाएगी। बताइए भाई, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी, ना हो जाएगी। बताइए भाई, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलिए, तो अब भाई करना क्या है, हमको निकालना ये चीज़ है 4A - B प्लस 5C। तो 9 चौक 36 माइनस बी का मतलब 49 प्लस 5 × C का मतलब 5 तिया 15। बताइए 15 हो जाएगा, हो जाएगा। 5 और 6 11, 3 और 1 4 और 1 5 माइनस 49 बराबर क्या आएगा, बराबर 2 आएगा ना आएगा। बताइए भाई, बराबर 2 आएगा ना आएगा। बताइए दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटल हो, आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो, या फिर क्वेश्चन आपके लायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और भाई वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कोशिश करना जल्दी, क्योंकि स्मार्ट स्टडी पर भी आपका जिस तरीके से मैं अच्छी तरीके से ध्यान रखता हूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड।